Modi है underlying sentiment, the way he turned around the campaign, the way he took it upon himself. ये देखिए, ये सारे रिपब्लिक भारत देख रहे हैं वहां पे, जितने वहां पे ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान सब बैठ के रिपब्लिक भारत देख रहे हैं। आज जो एक तरह से एक वेव बन गया, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक बांग्ला, सब जगह रुझान हमने पहले दिखाए और हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की, जब सब चैनल्स कह रहे थे कि स्वीप हो गया कांग्रेस का, तो हमने कहा था ट्रेंड देख के कि नहीं, छत्तीसगढ़ में मामला बदलने वाला है, एक सरप्राइज रिजल्ट आने वाली है। ये थोड़ी कलेक्टिव लीडरशिप की तस्वीर भी दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से। ये दिखाई, इसके बारे में नरेंद्र सिंह तोमर बैठे हुए हैं बगल में। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, निष्कर्ष जो भी अपना नतीजा देख रहे हैं उसका एनालिसिस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत डेलिबरेटली ये तस्वीरें भेजी जा रही हैं कि देखिए हम एक साथ बैठ के एक साथ क्योंकि ये पहली बार है शिवराज सिंह चौहान जो है 7 एमपीज वापस जाके चुनाव लड़े हैं, जिसमें से 4 मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अभी सिटिंग मिनिस्टर हैं, तो उनको जो अकोमोडेट करना होगा वो एक फैक्टर शायद यहाँ पे एक उसकी एक थोड़ी सी स्लाइस या थोड़ा सा तस्वीर, उसकी झलक देखने को मिल रही है जी। और जो बात हम कर रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने कंधों पे सारा दारोमदार लिया उन्होंने, जी। मैं एक सूरत मॉडल बोलता हूँ। सूरत में बहुत मुश्किल चुनाव था 2017 में जीएसटी के कारण, और प्रधानमंत्री अभिषेक जी को 2 दिन रोड शो किए और जो टर्न अराउंड हुई तस्वीर कि सूरत की 21 में से 21 की 21 सीटें शहर की पूरी जीत गई बीजेपी। और वही मैं देखा इस बार जिस तरह से प्रधानमंत्री ने इंदौर में रोड शो किया, भोपाल में। अभिषेक जी एक बात बताइए मुझे, प्रधानमंत्री जब 2024 के चुनाव के पहले अपने आप को फेस ऑफ इलेक्शन करते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा एक तरह से क्लासिकल थिंकिंग से बहुत रिस्क भी होती है कि प्रधानमंत्री जो तीसरी बार इस बार मतदान में जाने वाले हैं, वो अपने चेहरे को सामने लाकर मध्य प्रदेश के लोगों को कह रहे हैं मेरे नाम पे वोट दीजिए। पॉलिटिकल तो अगर आज चुनाव के रिजल्ट नतीजे कुछ अलग आते तो उन पर बात आती तो ये जो पनौती गैंग है वो कहता देखिए क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो उनको पकड़ थी। शाजिया जी कुछ कहना चाहती है इस पर? शाजिया जी आप कुछ कहना चाहती है इस पर? जी शाजिया जी। अर्नब देखिए ये एक पार्टी है और ये हमारे नेता हैं, ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री हैं जो सिपह सलार भी हैं और सिपाही भी हैं। आप देखिए सारी जिम्मेदारी लेते हैं, सामने से लीड करते हैं और हर एक कार्यकर्ता के साथ चलते हैं जी। और ये देखिए ऐसा आपने देखा होगा, एक ऐसा जनरल, एक ऐसा कप्तान जो सिपाही बनने के लिए हमेशा तैयार है, जो सन्यासी मन भी जिसका हो, जो योद्धा भी हो और खुद निकल जाता है। और जिस तरह से मेहनत, ताबड़तोड़ मेहनत सुबह से शाम, मैं आपको बता दूं, चाहे शिवराज जी की बात हो और उनका मुकाबला किया जाए कमलनाथ जी से, कमलनाथ जी दुबई से आए, थोड़ी देर कैंपेन किया घर में बैठकर, शिवराज जी घर घर, गली गली, तहसील तहसील, गांव गांव गए। आप देखिए अमित शाह जी को, आप देखिए सारे भाजपा के नेताओं को, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो, स्थायी लेवल पर हो, सुबह शाम लोगों के बीच में। और मध्य प्रदेश में मुझे सुनने में जो आ रहा है, मैं बहुत पहले से कह रही हूँ, जो महिलाएं हैं तो वो वोट तो दे ही रही हैं, वोट के साथ दुआओं के साथ वोट दे रही हैं। राजस्थान में आप देखिए, राजस्थान में जो नारी अपमान हुआ है, मैं बताऊं आप, बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग लाल डायरी की बात करते हैं, लोग पेपर लीक स्कीम की बात करते हैं, लेकिन जो वहां पे प्रशासन की हालत थी, खस्ता हाली थी, और जो महिलाओं के साथ लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे थे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। महिला वोटर्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप देखेंगे तीनों राज्यों में सिर्फ और सिर्फ महिला फैक्टर जो अपने आप में काफी था। दिल से, प्यार से और श्रद्धा के साथ महिलाओं को विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में। शाजिया जी आपसे बात कर रहे हैं, उस दौरान छत्तीसगढ़ के आंकड़े एक बार फिर बदल गए हैं, आपके फेवर में ही है। बीजेपी 50 और कांग्रेस 38, ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर अब आ रही है। यानी बदल नहीं सकते। अब जैसा अर्नब कह रहे हैं कि बदलने वाले नहीं है आंकड़े, यानी छत्तीसगढ़ मतलब ये आपके लिए 3 राज्यों वाली जीत है। एमपी है, राजस्थान है और अब छत्तीसगढ़ भी आपके साथ आ गया। 50-38 बिल्कुल, यानी कि जो गृह मंत्री ने जो ऐलान किया था कि तीनों राज्यों में एक स्पष्ट बहुमत के साथ कमल खिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, सरकार बन रही है, तसल्ली से बन रही है, वो हो रहा है। अब देखना यह है कि मोहब्बत की दुकान में
मातम का माहौल कैसे बनेगा और किस तरह से अब ईवीएम को ब्लेम किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन को ब्लेम किया जाएगा, सब कुछ किया जाएगा। मुझे तो बस उसका इंतजार है। और मैं बता दूं 9 साल हो गए हैं, 10वां साल आने को है, एक बार भी अगर भारतीय जनता पार्टी की कभी हार है हुई है, हमने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया है। हमने जिम्मेदारी बिल्कुल सर आंखों में रखी है, जनादेश को माना है और ये जनादेश है और जनादेश पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक और बात है जो जिस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। ये जो एक तरह से बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट है सुचरिता, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि भारत में ना जो है सनातनी जो है हिंदू है, जो 80 से ज़्यादा प्रतिशत भारत की जो आबादी है वो हिंदू है। तो हमेशा कहा जाता है कि देखिए हिंदू वोट बैंक जैसी कोई चीज़ नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसको तोड़ने की भी कोशिश। हाँ, इसलिए मैं हिंदू वोट बैंक नहीं है जो है उसको तोड़ दो। तो हाँ, तो तोड़ दो। और जिन चीज़ों से एक तरह से हिंदुओं को एक आकर्षण है, एक अपनी विश्वास है, भगवान के नाम को लेकर घोटाला करना ये बहुत बड़ी चीज़ है। महादेव के नाम पर ये सोचिए कितनी बड़ी षड्यंत्र है कि लोगों के भावनाओं के साथ खेलकर महादेव के नाम पर घोटाला करना। दूसरी बात है, छोटे मोटे घोटाले तो कांग्रेस ने बहुत किए हैं, पता नहीं पैसा कहाँ गया। जैसे कोल लेवी स्कैम है, तो कोयला उगाही, एक मिनट अजय जी बोल लेने दीजिए। कोयला उगाही वाली जो स्कैम थी वो भी ठीक है, मगर आप लोगों ने गोबर स्कैम किया। मतलब सोचा नहीं जाता कि आप किससे प्रेरणा लेते हैं भाई साहब। आपके प्रेरणा के स्रोत कौन है? नहीं मैं बात सुनिए निखिल जी सुनिए, निखिल जी गोबर स्कैम नहीं, एजेंडा की बात नहीं है। गोधन न्याय योजना ऐसे नाम का योजना किया, हिंदुओं के भावना से खेले और अगर बाघेल सरकार ने पॉकेट में डाल दी घोटाला है, गोधन का घोटाला, अरे गोबर का घोटाला, गोधन का घोटाला, महादेव घोटाला। हर बार ये बताइए अजय जी पूछता है भारत कि सनातनियों के विश्वास और उनके भगवानों के नाम को लेकर घोटाला करने की क्या जरूरत थी। ये जो जवाब देख रहे हैं ना आप, देखिए नंबर, ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने जवाब दे दिया। सनातनियों के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे तो ऐसा जवाब मिलेगा। सुनिए, पूछता है संसार कि आप जो यहाँ बैठकर ये महादेव की परमिशन देने वाली केंद्र सरकार, अरे महादेव पे स्टिंग हमने की, आप हमें बताएंगे। स्कैम वाले को आपने 500 करोड़ और 5,000 करोड़ का आदमी बना दिया। हमने स्टिंग कर दी, ओनली एजेंडा हमने स्टिंग कर दी, इज मेड बाय द बीजेपी आईटी सेल। हमने टेप दिखा दी, टेप किसने दिखाई? किसने? मैंने कहा माफी मांगी, मैंने स्टिंग दिखाई, मैंने स्टिंग दिखा दी, स्टिंग वायरल हो गई छत्तीसगढ़ में। गलती की मैंने कि अच्छी बात की? गलती की, मेरी गलती थी। आप माने मेरी गलती थी, आप नहीं दिखाई, मैंने सच्चाई दिखा दी, गलती थी मेरी। 10,000 करोड़ वाला घोटाला मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को पता होना चाहिए, कोई एजेंडा की बात नहीं होती है। से गोबर खरीदा, जनता के हित में काम करा, बोलने को बचा नहीं। गोधन न्याय योजना के पैसे कहाँ गए बताइए मुझे। गोधन न्याय योजना के पैसे कहाँ गए? 107 करोड़ मुख्यमंत्री तक जाता है ये स्कैम। क्या विश्वसनीयता रह गई ऐसी सरकार की जहां मुख्यमंत्री शामिल है? की तरह नहीं करा। पानी घोटाला असम के मुख्यमंत्री की तरह नहीं करा। शुभेंदु अधिकारी का नाम ईडी के पोर्टल पे होता है। आपने कुछ नहीं छोड़ा, गोबर छोड़ दिया नहीं आपने, महादेव के नाम पे किया। भारत दिया, रेल हमारा सनातनी है ना, 10,000 करोड़ रुपए अडानी वाले आज तक नहीं बताया। अरे आश्चर्य